हेलो बच्चों, तो आप लोग कैसे हो। आज हम कक्षा 7 की एक कविता पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है फूल और कांटे। और इस कविता के जो कवि हैं वो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। तो चलिए इसे आज हम पढ़ते हैं। है जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता। रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता। मैं उन पर है बरसता एक सी उन पर हवाएं है बही। यहाँ कवि कह रहे हैं कि एक पेड़ में फूल और कांटा जो दोनों होते हैं वह एक जैसा ही जन्म लेते हैं और उन पर एक पौधा ही उन्हें एक समान ही पालता है। रात में उन पर चांद की रोशनी भी एक समान ही पड़ती है। चांद भी अपनी रोशनी को दोनों के ऊपर समान भाव से डालती है। मैं उन पर है बरसता एक सा। और जब बारिश होती है तो बारिश का पानी भी दोनों के ऊपर एक सा ही पड़ता है। एक सी उन पर हवाएं है बही। और जब हवाएं बहती है तो दोनों को एक समान ही दोनों को हवा लगती है। पर सदा ही यह दिखाता है हमें ढंग उनके एक से होते नहीं। लेकिन दोनों का पालन पोषण एक जैसा होते हुए भी लोग फूल को पसंद करते हैं और कांटों को पसंद नहीं करते, अर्थात दोनों अपने गुण के कारण ही जाने जाते हैं। छेद कर कांटा किसी की उंगलियां फाड़ देता है किसी का वरवसन। यहाँ कवि कह रहे हैं कि कांटा जो होता है वह किसी की उंगली में अगर चुभ गया तो उसे फाड़ देता है, और अगर किसी का कपड़ा में लग गया तो उसे भी वह फाड़ चीर देता है। प्यार डूबी तितलियों का पर कतर, भौर का है भेद देता श्याम तन। और वही कांटा जब तितलियों का पंख अगर उन पर पड़ गया तो उनका पंख को भी वह मतलब फाड़ देता है। और अगर भौरा का अगर पंख भी उन पर पड़ गया तो उनका भी श्याम तन मतलब काला जो शरीर होता है उसको भी वह चीर फाड़ देता है। फूल लेकर तितलियों को गोद में भौरों को अपना अनूठा रस पिला। फिर यहाँ फूल के बारे में कभी कह रहे हैं कि फूल जो होता है वह तितलियों को अपने गोद में बिठाकर अपना मधुर मीठा रस उनको पिलाती है। और भौरों को अपना अनूठा रस पिला और भौरों को भी अपना मीठा रस पिलाती है। निज सुगंधों वो निराले रंग से है सदा देता कली जी की खिला। और अपने सुगंधों से और निराले रंगों से फूल जो है उनका मन मोह लेता और है सदा देता कली जी की खिला। और अपने अपने अंदर में वह रोज नए नए कलियां खिलाता है और भौरों और तितलियों को अपने पास बुलाता है खटकता एक सबकी आंख में दूसरा है सोसा सुर सिर पर। उन दोनों फूल और कांटे दोनों में से कांटा जो होता है वो हमेशा दूसरों की आंखों में खटकता है, अर्थात दूसरों को उसकी हमेशा बुराई ही दिखाई देती है, कोई भी उसे पसंद नहीं करता। पर वहीं दूसरी ओर फूल जो होता है वह हमेशा लोगों को बहुत पसंद आता है, लोग उसके तरफ आकर्षित होते हैं और वह लोगों के हमेशा लोगों को पसंद आता है। वह देवी देवताओं के सिर पर भी चढ़ाए जाते हैं। किस तरह कुल की बड़ाई काम दे जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। इस प्रकार यहाँ कवि कह रहे हैं कि हमारे परिवार में भी जो दो बच्चे होते हैं दोनों अलग अलग होते हैं। कोई अगर अच्छा गुण वाला होता है तो कोई खराब गुण वाला, लेकिन जो अच्छा गुण वाला होता है उसकी अच्छाई से हमारा कुल मतलब जो वंश है उसका नाम होता है। लेकिन अगर कोई बुरा लड़का होता है तो उसकी बुराई से हमारा वंश का नाम मिट्टी में मिल जाता है। इस प्रकार फूल और कांटे के माध्यम से हरिऔध कवि जी जो हैं वह मनुष्य को बता रहे हैं कि अपने गुण के कारण ही लोग पहचाने जाते हैं। पूरे गुण के कारण वंश का नाम मिट्टी में मिल जाता है। तो बच्चों में अगर तो आप लोगों को मेरी ये कविता अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। धन्यवाद।